हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उनका रिप्लाई तो कर चुकी हूँ। बट हुआ क्या, 3-4 डेज से नहीं, काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं बार बार कि सी टेट क्या होता है, यूपी टेट क्या होता है, सुपर टेट क्या होता है, क्यों देना पड़ता है, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम का, जॉब का। बेसिकली काफ़ी सारे, परसों ही मेरे पास एक सी टेट की जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसका भी रिप्लाई किया था। तो मुझे लगा जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं, और जिनको भी डाउट है क्या पता वो इस वीडियो को देखकर अपना डाउट जो वो क्लियर कर लें। तो इसी वजह से मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ, और इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आपके भी डाउट्स यही हैं। इसके अलावा भी कोई भी डाउट है आपको वो क्लियर ज़रूर होंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने पूछा है कि डीएलएड, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएलएड क्या होता है, सीटेट क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है कि सीटेट के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती है, क्या क्या प्राइवेट गवर्नमेंट क्या क्या है, बेसिकली सब कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि डीएलएड के सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है या फिर फर्स्ट ईयर में ही आप दे सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है, जब आपका सेकेंड ईयर रनिंग होता है तब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब होता क्या है कि आपने डीएलएड का फर्स्ट ईयर आपका हो गया, उसके बाद सेकेंड ईयर जब आपका शुरू होता है, तो जैसे सेकेंड ईयर मिड में आता है वैसे ही सीटेट के जो हैं वो फॉर्म निकलने लगते हैं। तो वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली सीटेट जो है वो आप सेकेंड ईयर रनिंग में भी दे सकते हैं, और जब आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाए तब भी आप दे सकते हैं। तो दोनों टाइम जो है वो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका पहली बार में क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी सेकेंड ईयर रनिंग में ही दिया था, और लकीली मेरा सेकेंड ईयर रनिंग में ही क्लियर हो गया था विद 105। अब वो सब की बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम, मतलब इन्होंने पूछा है कि सीटेट के एग्ज़ाम के बाद जॉब लग जाती है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सीटेट के बाद जो है वो जॉब बिल्कुल लगती है। बट इसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्राइवेटली जॉब लीजिए या फिर आप गवर्नमेंट जॉब लीजिए। अगर आप प्राइवेट जॉब चाहते हैं तो सीटेट के बाद आप प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जॉब लग जाएगी। बट अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतना ईजी नहीं होता है। तो बेसिकली ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट मैं दोबारा से बता देती हूँ इस वीडियो में, सो दैट की डाउट क्लियर हो जाए, क्यों ज़्यादा स्ट्रेच करना चीज़ों को। तो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली देखो होता क्या है। सीटेट जो है ना वो सेंट्रल लेवल का है। सीटेट जो है वो आपका सेंट्रल लेवल का है, और बेसिकली जो हमारा टेट होता है ये होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं यूपी में टीचर बनूँ, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यूपी में टीचर बनूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं यूपी टेट दूँगी, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ हरियाणा में टीचर बनूँ तो मैं एच टेट दूँगी। अगर मैं चाहती हूँ मैं राजस्थान में टीचर बनूँ तो मैं रीट दूँगी। तो बेसिकली स्पेसिफिक स्टेट का जो टेट होता है, जो हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट टेट होता है, तो स्पेसिफिक स्टेट का जो टेट होता है वो उसे ही कहते हैं हम टेट, डेट इज़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब हमारा सीटेट क्या होता है, सीटेट जो है वो बेसिकली हमारा सेंट्रल लेवल का होता है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब जो है वो दिल्ली में लग जाए, तो मैं क्या करूँगी इस सिचुएशन में, मैं जो है वो सीटेट दूँगी, और साथ में मैं DSSS भी दूँगी, या फिर केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम, या जो भी ऑप्शन मेरे पास होंगे। ये मैं आपको बस एक ऑप्शन बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ बेसिकली। तो मैं ये करूँगी। तो सीटेट जो है वो सेंट्रल लेवल का होता है, और टेट जो है वो स्टेट लेवल का होता है। जिस भी स्टेट में मैं जॉब ग्रास्प करना चाहती हूँ मैं उस जॉब का टेट दे के अपना कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं हरियाणा में रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब हरियाणा में लगे, तो मैं सीटेट क्यों दूँगी, मैं हरियाणा का टेट दूँगी, और उसके बाद अपनी जॉब जो है वो लूँगी, एग्ज़ाम दे के अपना क्लियर करके मेरिट में आके, जो भी प्रोसेस होता है बेसिकली वो तो अपना उनका खुद का होता है। तो ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली सीटेट क्या होता है, सुपर टेट। अब एक और इन्होंने बोला है कि सुपर टेट कौन कौन दे सकता है। तो इन्होंने पूछा है कि सुपर टेट कौन कौन दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं चाहती हूँ मेरी जॉब यूपी में लगे तो मुझे यूपी का टेट देना पड़ेगा, जिससे हम कहते हैं यूपी टेट, जैसे हम दिल्ली में सीटेट देते हैं सिमिलरली,
उसके बाद अगर मैं दिल्ली में जैसे जॉब चाहती हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय का दूंगी। अगर मैं प्राइवेट जॉब चाहती हूँ तो मैं सीटेट के बाद भी ले सकती हूँ। अगर मैं यूपी में प्राइवेट जॉब चाहती हूँ तो मैं सुपर टेट के बाद ले सकती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ का सुपर टेट दूँगी। सुपर टेट जो है, अगर मैं इसमें निकल जाती हूँ तो मेरी गवर्नमेंट टीचर की जॉब लग जाती है। तो ये होता है सुपर टेट। और सुपर टेट कौन कौन दे सकता है? सुपर टेट जो है, जो यूपी में जॉब ग्रैब करना चाहते हैं वो लोग दे सकते हैं। जिन लोगों ने कोई टीचिंग का कोर्स किया हो वो लोग दे सकते हैं। जिन लोगों के पास यूपी टेट है या फिर सी टेट भी है वो लोग भी दे सकते हैं। अब आप बोलोगे कि हमें यूपी टेट करना चाहिए या फिर सी टेट करना चाहिए, मतलब हमें जो है, आप लोग पूछोगे कि हमें सी टेट करना चाहिए या फिर कोई स्टेट का कोई टेट देना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही लगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब दिल्ली में ही लगे, तो मैं क्या करूँगी, मैं सी टेट दूँगी और दिल्ली का एग्ज़ाम दे के दिल्ली में ही सेटल रहूँगी। बट अगर मैं चाहती हूँ मेरी जॉब हरियाणा में लगे तो मैं हरियाणा का टेट दूँगी। अगर मैं चाहती हूँ, मतलब जिस स्टेट में आप चाहते हो जॉब लगवाना, अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम देते हो तो आपको टेट देना चाहिए। ठीक है। सेंट्रल लेवल में फ़ायदा ये होता है कि कहीं कहीं जो है वो सेंट्रल लेवल भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम पहले तक हरियाणा का टेट और जो सी टेट था वो बिल्कुल इक्वल ही रहता था। अगर आपने सी टेट दे दिया तो आप हरियाणा के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। बट अब ये चेंज हो गया है। पर जैसे यूपी का क्या है कि अगर आपने यूपी का टेट दे दिया या फिर जैसे आपने सी टेट दे दिया, मतलब इनमें से कोई भी एक दे दिया, तो ये दे दिया या फिर ये दे दिया, तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि ये क्या है, ये सेंट्रल लेवल का है। तो कुछ कुछ स्टेट क्या करते हैं, सी टेट को एप्लीकेबल मानते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप सी टेट सेकेंड ईयर रनिंग में दे दीजिए। अगर आपका सेकेंड ईयर हो गया है तो भी आप दे दीजिए, फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप दीजिए। और सी टेट के बाद आप प्राइवेट भी ट्राई कीजिए, आप गवर्नमेंट भी ट्राई कीजिए। अगर आप किसी स्टेट का देना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। बेसिकली मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और है, आप लोगों की प्रायोरिटीज़ कुछ और होगी, किसी और की कोई और होगी। तो इस पर तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बट हाँ, जो कन्फ्यूजन थी, होप्स हो कि मैंने आपकी कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर कर दी हो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे थे, मैंने सोचा कि चलो मैं क्लियर कर ही देती हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी अगर क्वेरी हो इसके अलावा, या फिर अगर अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को शेयर भी करना, सो दैट कि किसी और को भी कोई क्वेरी हो तो वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना। थैंक यू सो मच।